हीनोदात्त तपः चयेन सततं सन्न्यस्तमाभूषिता ब्रह्मानन्दरसेन सिक्तमनुसा शिष्याश्च सम्भाविता ब्रह्माण्डं नवरागरञ्जितवपुहस्तामलगवधृता सोऽयं भूतिविभूषितः गुरुवरः निखिलेश्वरः पातु माम्। मोहध्वान्तमदान्धताग्रहवता चक्षुंषि चोन्मीलयन् यश्चक्रे रुचिराणि तानि दयया ज्ञानाञ्जनाभ्यञ्जनैः व्याप्तं यन्महसा जगत्त्रयमिदं तत्त्वप्रबोधोदये तं वन्दे निखिलेश्वरं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदाम्। मातङ्गी भुवनेश्वरी च बगुला धूमावती भैरवी ताराच्छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुन्दरी दातुं न प्रभवन्ति वाञ्छितफलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे निखिलेश्वरं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदाम्। लोकेशो हरिरम्बिका स्मरहरो माता पिताभ्यागता आचार्यः कुलदेवता यतिवरो वृद्धस्तथा भिक्षुकः नैते यस्य तुलां व्रजन्ति कलया यस्य प्रसादं विना तं वन्दे निखिलेश्वरं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदाम्। आज मैं ऐसे महान मानव की गाथा या स्तोत्र कहने जा रहा हूँ जो जीवन के प्रत्येक आयाम को स्पर्श करके राम की तरह मर्यादित, कृष्ण की तरह सतत चैतन्य, सप्तर्षियों की तरह सतत भावगम्य और अनंत तपः पुंज से सम्मिलित व्यक्तित्व हैं। ऐसे सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें हम सन्यासी स्वरूप में योगीराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं, इस स्तवन के एक एक श्लोक उनके इसी सन्यासी स्वरूप का वर्णन है। आज सिद्धाश्रम का प्रत्येक योगी इस बात को अनुभव करता है कि निखिलेश्वरानंद जी ही सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप हैं। ऐसा लगता है कि एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास हम बैठे हों, एक साथ हिमालय के आगोश में विराजमान हों, एक साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुए हों, उन्हीं व्यक्तित्व का नाम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है। वास्तव में योगीश्वर निखिलेश्वरानंद इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अद्वितीय विभूति हैं। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का व्यक्तित्व अपने आप में अप्रतिम, अद्भुत और अनिर्वचनीय है। उनमें हिमालय सी ऊंचाई, सागर की तरह गहराई और आकाश की तरह निर्मलता है।
जीवन के प्रति उनका उन्मुक्त, सरल और सहृदय भी, वेद, कर्मकांड और शास्त्रों के प्रति उनका अगाध विस्तृत ज्ञान, मंत्रों और तंत्रों के विषय में पूर्णतः जानकारी, यह एक पहला ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें प्रत्येक प्रकार की साधनाएं समाहित हैं। उच्च कोटि की वैदिक और दैविक साधनाओं में जहां वे अग्रणी हैं, वहीं अवघड़, स्मशान और साबर साधनाओं में भी अपने आप में अन्यतम हैं। निखिलेश्वरानंद स्तवन पूज्यपाद गुरुदेव के विविध स्वरूपों की झलकियां मात्र हैं। यह कालजयी रचना है जिसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में अर्थवत्ता लिए हुए हैं, जिसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में पुण्यदायक है, जिनका प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र है और गंगा की तरह पवित्र और सिद्धाश्रम की तरह उदात्त है। यह स्तवन इस प्रकार का है कि जितनी बार भी हम सस्वर पाठ करें, उतनी ही दिव्यता और पवित्रता हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण रूप से निखिलेश्वरानंद जी ही हमारे पूरे शरीर में उतर आए हैं। चेहरे की कांति बदल जाती है, एक आभा मंडल पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। शरीर में बल, ओज, साहस और क्षमता पूर्ण हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठ गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से उनके जीवन के पाप, ताप, शोक, संताप, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा मिट जाते हैं और वह अपने आप में पूर्णता अनुभव करने लगता है। एक रोमांच से आप्लावित हो जाता है। उसे ऐसे लगता है जैसे वह मानसरोवर में गोता लगा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वह संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहा हो। वास्तव में मृत्यु लोक के वासियों का यह सौभाग्य है कि इस स्तवन के माध्यम से पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए, अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए, उनके विराट स्वरूप का पहचान करते हुए अपने प्राण तत्व को जागृत कर सकते हैं। यह कुंडलिनी शक्ति को प्रभावित करने वाली, जागृत करने वाला स्तोत्र है। इस पाठ के माध्यम से प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ण में पैदा हो, जाति में पैदा हो या किसी क्षेत्र में रहता हो, इस स्तोत्र के माध्यम से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्र में वह इस पाठ के माध्यम से अद्वितीय बन सकता है। चिराक्षै गुरुवदे श्रियै दीर्घकाय विदुरमविदारे नवनिधि अत स्वप्रिचार्य अथ प्रहररूपै सद्गुणे गुरौर्देवांशेयां निखिलहृदयेश्च मपरो गुरुर्देवां देवां निखिलवयोगी सरपरो परिपूर्णं देयं विचरति
अणिमादि श्रूयते कलो सन्न्यासं वै न च श्रियपरैर्नाम परे दिव्यात्मां त्वं परिवदच ब्रह्माण्डनमना सौचिन्त्यं देवभवति नमनः वै निखिलयो सौदेवमात्म्य अवतरित भूमिग्रहीति दिवसे दशं वै गतीति भवेत् स्पन्दितमहो महं देवं व्यग्र इहमिदसदौ पूर्णगति वै निखिल त्वां प्राणात्मभवति वस्पशमहो महसिद्धिस्पर्शं नव भवति नित्यं करति मौद्योगिस्पर्शं चरणकणपूर्णं समहो ऋषिर्साक्ष्या पूर्ण भवति महतं चन्दन इति गुरोरूपं देव त्ववच गुणगानं श्रियैति नमो सिद्धयोग सकलगुणगानत्वैति त्वदीकल्पवृक्षो गुणग्रहीता नेत्रहिरणयो त्वदैगानं पूर्ण गुरुवर भवेत् पूर्णश्रियता मौसिदाश्राम्बैन च भवतरोगश्रथैति दिवो सूर्यश्रेण लिखतु गुणपूर्णत्वैति च शशिर्भूमौ त्वं त्ववगुणैव प्राप्तैति च निखिल भूमौ व्यक्तं भवच औत्सुक्य सुरवदे भवद्रूपभव्यरचयिति विधातामकरो तेजस्वीषु भवति करुणः नेत्रैति वै मयेन्वक्षरूपं जलधिवसतारं बलमहो कामः भीष्म श्रुतयुत इति पूर्णदमहो नवोढसौन्दर्य प्रभु च प्रतुरेकमदधि महदेव यक्षसुरगण
प्रहिचक्षुकश्रुति यदिर्लेख्यां साक्ष्य भवतमहाश्रुप्रवमहो वमूर्च्छत्वं वै न कमलभवस्लक्ष्मा प्रचुरते गुरौर्वै शान्तत्वं जलधिवपुषाराश्रयतु च भवेत् क्रोधोद्रूपं प्रहरप्रवदावाग्निनयतः सर्वोज्ञानं करुणप्रभस्नेह प्रचरुता नौ सामर्थ्यं वै श्रियतनिखिलेष्मा प्रणतु च हरिस्तेषां तत्त्वं भवत जनकल्याण इति वै समस्त ब्रह्माण्ड ज्ञानदवद श्रेयां परितच ऋषिर्वै हुंकार क्वच क्वदच शास्त्रार्थ कर्तुम् अहंकारेण श्लथ भवतु योगीर्न श्रियता महो सिद्धायोग न च भवत सौख्यं परपरम् वदीर्व्याघ्र रूपं स्वति निवसतः पूर्णमदने क्रोधाग्निर्वै प्रखरहिमशैले वदतु नवोढासौन्दर्य सीदजलदिहास्य वैदना